एक राजा के 3 प्रश्न। सबसे बड़ा दलदल कहाँ है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे सुंदर स्त्री कौन है? जय श्री कृष्ण मित्रों, आज जो कहानी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं वह बहुत ही शिक्षाप्रद व ज्ञानवर्धक है। तो मित्रों, इस कहानी के अंत तक बने रहें, क्योंकि अधूरी बात और अधूरा ज्ञान किसी मतलब का नहीं, वह व्यर्थ होता है। तो दोस्तों, आरंभ करते हैं आज की कहानी। मित्रों, किसी नगर का एक राजा बहुत ही बुद्धिमान था और उसका एक मंत्री बहुत ही चालाक व लालची था। एक दिन राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया और उससे 3 प्रश्न हल करने के लिए कहा। वह प्रश्न थे कि जाओ और यह पता लगाओ कि सबसे बड़ा दलदल कहाँ है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है और सबसे सुंदर स्त्री कौन है। और यह आदेश दिया कि इन प्रश्नों के उत्तर हमें 3 दिनों के भीतर चाहिए। राजा अपने मंत्री के बारे में सब जानता था। उसने अपने मंत्री को सही रास्ते में लाने के लिए इन प्रश्नों को पूछ रहा था और उसने यह भी कह दिया, यदि इन प्रश्नों के उत्तर तुम नहीं ला पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अब क्या था, राजा की बात इधर समाप्त हुई, उधर मंत्री जी निकल गए प्रश्नों की तलाश में। राजा के प्रश्नों के उत्तर ढूंढते ढूंढते 2 दिनों का समय समाप्त हो गया। अब तीसरा दिन था और मंत्री जी को उत्तर ना मिला। मंत्री बांस और बल्ली लिए हुए हर जगह को खोदते हुए फिर रहे थे कि तभी उन्हें एक ग्वाला अपनी बकरियों को चराता हुआ मिला। मंत्री को जोरों की प्यास लग रही थी, तो मंत्री जी ने सोचा कि इसके पास जल अवश्य होगा। मंत्री जी उस ग्वाले के पास जाकर थकी हुई वाणी से पानी मांगने लगे। ग्वाले ने मंत्री की ओर देखा तो उसने मंत्री से उनकी चिंता का कारण पूछा। मंत्री जी ने सारी घटना बताई और राजा के पूछे गए प्रश्नों को भी बताया। राजा के प्रश्न सुनने के बाद ग्वाले ने कहा कि आपके प्रश्नों के उत्तर मेरे पास हैं। उस ग्वाले की बात सुन मंत्री जी को बड़ी तसल्ली मिली। फिर ग्वाले ने कहा, मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जिसे राजा के ऊपर मारने से राजा स्वयं ही अपना सारा साम्राज्य आपको सौंप देगा। मंत्री जी और प्रसन्न हो गए और ग्वाले से कहा, ठीक है, पहले तो तुम मुझे पानी पिला दो। ग्वाले ने कहा, मेरे पास एक ही गिलास है जिसमें से बकरी का दूध निकालूंगा, पहले मैं पीऊंगा फिर आपको दूंगा। मंत्री जी ग्वाले की बात सुन गुस्से से बौखला गए और ग्वाले को गालियां बकते हुए कहते हैं, अरे दुष्ट, तू मुझे अपना झूठन देगा? तुझे लज्जा ना आई ऐसा करते हुए? और वहां से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद मंत्री के लोभ ने रोक लिया और कहा, मूर्ख क्यों बनता है? क्या ऐसा बेहतरीन मौका और भी कभी मिलेगा? राज्य पाने का मौके रोज रोज नहीं मिलते। इस ग्वाले की बात मान ले और अपनी प्यास बुझा ले। और वैसे भी यहां कौन देख रहा है? अरे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा? किसी को क्या पता चलना है? और मंत्री ग्वाले के पास गए। बोला, दो भाई, यही दे दो, मैं इसे ही पी लूंगा। मंत्री जी की बात सुन ग्वाले ने कहा, अरे मंत्री जी, लगता है आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा था पहले मैं दूध निकालूंगा, फिर मैं पीऊंगा, फिर अपने कुत्ते को दूंगा, फिर जो बचेगा वो मैं आपको दे दूंगा। मंत्री यह बात सुनकर आग बबूला हो गया और वहां से फिर से जाने लगा। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मंत्री के लालच ने फिर उसे रोक लिया। मंत्री फिर उल्टे पांव वापस लौटा और ग्वाले से कहा, दे दो भाई,
किसी का भी जूठा हो दे दो, मैं पी लूंगा। मंत्री को यूं असहाय देख ग्वाले से रहा न गया। ग्वाले ने मंत्री से कहा, मुझे अपनी धृष्टता के लिए क्षमा कीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर ही दे रहा था। आपका पहला प्रश्न था ना कि सबसे बड़ा दलदल कहाँ है? तो मंत्री जी, यह लोभ ही है जो सबसे बड़ा दलदल है। जिसे भी इस लोभ रूपी दलदल ने जकड़ लिया वह कभी इससे बाहर नहीं निकल पाता। जिस प्रकार इस लोभ में आप फंसकर इतना गंदा और निंदनीय कार्य करने जा रहे थे, यह लोभ ही था जिसने आपको मेरा और कुत्ते का जूठन पीने के लिए मजबूर कर दिया। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर यह है, आप इस लोभ के वश में होकर अपने राजा को मारने के लिए तैयार हो गए। तो सुन लीजिए, राजा के सबसे बड़े शत्रु आप स्वयं हैं। और तीसरे प्रश्न का उत्तर जैसे ही ग्वाला देने लगा तो मंत्री ने उसे रोक दिया और कहा, बस मुझे तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। जिसने भी माया रूपी स्त्री को देख लिया, यह माया ही है जो इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री है। अब मंत्री को सारी बात समझ आ गई और उसने राजा के प्रश्नों के उत्तर दे दिए और कभी भी ऐसा कार्य न करने की सौगंध खा ली। मित्रों, आज की कहानी बस इतनी ही। कल फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ हम लोग। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।